अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। बात करेंगे कि इमरान खान ने पीटीएम के मंसूबों और सभी चालों को चारों शाने चित कर दिया है। हुकूमत गुज़श्ता एक साल से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहती है, मगर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सकी। ऐसा लगता है कि किस्मत की देवी इमरान खान पर मेहरबान है, क्योंकि एक के बाद एक केस में उन्हें रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है। इमरान खान को न सिर्फ नैब केस में जमानत मिली, बल्कि तोशाखाना केस में भी उन पर जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो भी खारिज कर दी गई है। और आज इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह का केस भी नाकाबिले समात करार देते हुए खारिज कर दिया है। तो यूं रिलीफ पर रिलीफ मिलता जा रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने रद्द-ए-अमल दिया और फिर जिस तरह से गुज़श्ता रात उनका इस्तकबाल किया गया, ज़मान पार्क पहुंचने पर महसूस होता है कि सड़कों पर आने और हुकूमत को दबाव में लाने के लिए एक बड़ी तहरीक चलाने का वक्त आ चुका है, जिस तहरीक का इमरान खान गुज़श्ता एक हफ्ते से इशारा देते भी दिखाई देते हैं। मगर 9 मई के वाक़यात को लेकर हुकूमत खासी मुतहरिक हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिन्ना हाउस पर हमला करने वाले शरपसंदों को 72 घंटों में गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है, जबकि ऐसे ही मुकदमात में गिरफ्तार डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 17 खातीन कारकुनान को लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी रिहा करने का भी हुक्म दे दिया। हुकूमत ने फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और अली मोहम्मद खान समेत तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं को गिरफ्तार कर रखा है, जबकि मजीद कारकुनान के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है। सवाल हमारा आज का यह है कि इस वक्त अगर इमरान खान हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलते हैं तो क्या वो मुल्क में इलेक्शन कराने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि उनकी अब यही डिमांड है, वो यही चाहते हैं, बहुत अरसे से ये कहते दिखाई देते हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे आज के पैनल का तारुफ मैं आपसे कराती चलूँ। इम्तियाज़ गुल साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, हैदर वहीद साहब और रमीज़ खान साहब हमारे साथ हैं। और आज का पहला और बड़ा सवाल नाज़रीन हमारा ये है कि पंजाब हुकूमत की हालिया हंगामाराई की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला किया गया है, तो दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने को तैयार है। इस तमाम तर सूरत हाल में हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? इम्तियाज़ साहब, आप क्या समझते हैं कि अब हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत मालूम नहीं अब असल हुकूमत किसके हाथ में है, लेकिन अगर आप देख लें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कमान संभाली हुई है, उनकी कमान में ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह वही कुछ कह रहे हैं जिनकी शिकायतें वो बतौर अपोजिशन रहनुमा किया करते थे। और जिस अंदाज में वो फौज को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं गैर ज़रूरी तौर पे, यानी वज़ीर आज़म ने आज खुसूसी तौर पे एक ट्विटर के ज़रिए पैगाम भेजा कि इमरान खान और PTI की ये जो बीमारी ज़दा जहनीत है, जिन्होंने शरपसंदों को तैयार किया हुआ है और इनको 72 घंटे के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन यानी एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमात चलेंगे, वो ऐसा उन्होंने ये एक रवैया इख्तियार कर रखा है, तर्ज अमल, जैसे लगता है कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बगावत हो गई है। हालांकि दुनिया भर में देखिए कोई भी पब्लिक इमलाक को, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के कोई भी माफ़ नहीं कर सकता। इसकी बिल्कुल मजम्मत करनी चाहिए, तमाम लीडरों को मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को ये भी सोचना पड़ेगा कि ये भी जब आवाम को बाहर ला रहे थे कि वोट को इज्जत दो, उस वक्त भी इनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि लोग इनके हक में आएँ, जलाओ घेराव करें, तोड़ फोड़ करें, लेकिन बदकिस्मती से लोग बाहर नहीं आए जितने आने चाहिए थे। लोगों ने वो रवैया नहीं, उतनी सपोर्ट नहीं दी जितनी करनी चाहिए थी। फिर इसके साथ साथ हमें बिल्कुल नहीं ये भूलना चाहिए कि जब इस किस्म के मौके होते हैं तो इसमें बहुत सारे प्रॉक्सी शरपसंद भी आ जाते हैं, जो कि किसी भी दूसरी जमात को बदनाम करने के लिए इंस्टिगेट करते हैं, मुश्तिल करते हैं नौजवानों को, जवानों को वो काम करने के लिए जो कि नहीं करना चाहिए। तो इसमें JIT तो बन गई है, लेकिन दुआ ये करनी चाहिए कि ये JIT वैसी ना हो, इसकी हशर वो ना हो जो कि वाजिद ज़िया और दूसरों की सरबराही में JIT बनी थी सुप्रीम कोर्ट की कहने पे, और उस वक्त जिन नताइज पे वो JIT पहुंची थी उसके वजह से सिंध में मौजूदा हुकूमत की हुकूमत कायम ही नहीं हो सकती थी। जितने मुकदमे इस जमात पीपल्स पार्टी के सुर्खीलों के खिलाफ जितना उन्होंने ट्रैकिंग की थी 10-12 महीने का काम करके, उस वक्त
ये कहा गया था कि अगर सियासी समझौता ना हुआ तो ये 30-32 रेफरेंस बनते हैं 3-4 बड़े लीडरों के खिलाफ, और इस सब और यही उनके खिलाफ चार्जशीट से बच नहीं सकते। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि सब मिलकर के सिंध की आमदनी का खा पी रहे हैं, और वो जो तमाम केसेस थे, JIT की मेहनत थी, वो सारी कोल्ड स्टोरेज में चली गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर अब तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई तहरीक चलाई जाती है तो क्या उस पर हुकूमत को कोई नुकसान होगा, या फिर उसी तरह जिस तरह पहले धरने दिए जाते रहे और रैलियां निकाली जाती रही लेकिन हासिल कुछ नहीं हो पाया? जी बिल्कुल, हुकूमत को तो खैर जितना नुकसान होगा वो तो उसका अंदाज़ा है, क्योंकि अब ये फिल्म की ये स्टोरी आखिरी लम्हात में पहुंचने वाली है। और जिस तरह मंजूर वसाण ने आज अपना बयान दिया है, और उनको वैसे ख्वाब भी आते हैं काफ़ी अच्छे, तो उन्होंने कह दिया है कि मई के महीने में ये सारे मामलात जो हैं वो उसका सामने आ जाएगा, जो सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन अगर हम अपना तज्जिया भी पेश करें और जो हमारे सामने हक़ाइक़ सामने हैं, जो ज़मीनी हालात सामने हैं और जो ख़बरें आ रही हैं, तो महसूस हो रहा है कि ये गाड़ी ज़्यादा अरसे इस तरीके से चल नहीं सकती, क्योंकि मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क बिल्कुल टेक्निकली तो डिफ़ॉल्ट कर गया है, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिवली कब उसको अनाउंस करते हैं, ये 1 महीने की इनके पास जो रह गई है पेमेंट की, वो देने के बाद कहाँ से पैसे आते हैं। बहरहाल ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं और इसका अहाता हम कर चुके हैं कुछ प्रोग्रामों में, तो इससे महसूस होता है कि मुल्क का नुकसान तो बहरहाल हुआ, मुल्क का नुकसान तो बहरहाल हो रहा है। हुकूमत आनी जानी चीज़ है, जाहिर है हुकूमत का भी नुकसान होगा, क्योंकि जिस अंदाज में ये दोनों साइड से मामलात चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल कह दिया 72 घंटों में, ठीक है 72 घंटों में तमाम अरेस्ट कर लिए जाएं, तस्वीरें सामने आ गईं। हमने कल भी इस बात की बड़ी पुरजोर तरीके से हमने इसकी बताया था कि ये बिल्कुल गलत हुआ कि हम अपने अस्करी इदारों या हम ऐसी प्रॉपर्टी पे रेडियो पाकिस्तान वगैरह जो पाकिस्तान का सिंबल है, हमारे शहदा के जो यादगारी हैं वो पाकिस्तान की सिंबल हैं, हमने इस चीज़ का अहाता किया है, वो बिल्कुल कंडेमेबल है। लेकिन अब जब 72 घंटे की बात आ जाती है और JIT की बात आ जाती है, बिल्कुल होनी चाहिए। और देखिए इनकी सीरियसनेस हुकूमत की, ये सिर्फ लफ्जी जमा खर्च है या ये सीरियसली इसको करना चाहते हैं। और जो इन्होंने 400-500 गिरफ्तारियां की हैं, और उसमें आजकल टेक्नोलॉजी जो आ गई है, उस गिरफ्तारियों में इन्हें चाहिए कि वो प्रोसिक्यूशन को उस हिसाब से तैयार करें कि जो दूसरी पार्टी यानी PTI को दुश्वारी हो ये साबित करने में कि गलत पकड़ लिया है। और साथ ही साथ आजकल बरसात है बहुत ज़्यादा मेहरबानियों की, जो जिस तरीके से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखी जा रही हैं, जिस तरीके से हुई हैं, चाहे वो इमरान खान का मामला हो या यास्मीन राशिद का मामला हो। यास्मीन राशिद ने तो गाड़ी पे चढ़ के लोगों को, वहाँ जो फुटेज मौजूद हैं, अगर वो फोरेंसिक साइंस में गलत ना साबित हो जाए तो वो सामने मौजूद है कि वो क्या कह रही थी कि कोर कमांडर के घर पे किस तरह चला जाए। तो ये तमाम चीज़ें जब इतने शवाहिद मौजूद हैं और उसको प्रोसिक्यूटर अगर सही अंदाज में पेश किया और ये हाई कोर्ट ने ये समझा कि नहीं ये सारों को फौरी तौर पर बेल दिया जाए, तो ये बड़े सीरियस मामलात हैं। ये मामलात इतने सीरियस सियासी हलकों में नहीं रहे, ये उन हलकों में रहे हैं जिन सियासी पार्टीज़ के पास जो अस्करी विंग्स बड़े बड़े थे, जिस तरह पीपल्स पार्टी में AZO था, इसी तरीके से बाकी पार्टीज़ में भी अस्करी विंग थे। तो उन अस्करी विंगों के हिसाब से और वो तो करते थे, लेकिन सियासी पार्टियां इस हद तक तबाही बर्बादी की तरफ नहीं जाती थी। अभी तो जो उसका तखमीना लग रहा है तो आप देखिएगा कि कितने बिलियन का इसमें होता है। आ जाता हूँ वापस कि GHQ का गेट टूटा और उसकी सीरियसनेस देखें कि सिर्फ एक SP को JIT का सरबराह बना दिया। पूरी दुनिया ने उसको देखा, पूरी दुनिया में हमारी तज़हीक हुई। अब कम से कम दुनिया को ये बताना चाहिए कि हम सीरियस हैं, किसी DIG को ही लगा दें सरबराह और किसी मजीद सीनियर आदमी को एडिशनल IG जो RPO है उसको लगा दें। लेकिन नहीं, एक SP के तहत वो टीम तश्कील दी गई है और उसका
क्या इम्पैक्ट बनता है वो तो बाद में, लेकिन ये है कि उस पर दुनिया पे जो असर जा रहा है, जो सिग्नल जा रहे हैं, जो हमारे दुश्मनों पर उसके सिग्नल जा रहे हैं, वो सही नहीं जा रहे हैं। और इसकी वजह से जो हमारी हजीमत हो रही है, एक आम पाकिस्तानी की भी, मुझसे जब बात करते हैं बाहर जो लोग रह रहे हैं, तो उनको जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है कि और किन मुल्कों में। मैं देख रहा था कि किन मुल्कों में ऐसा हुआ है कि सियासी पार्टीज ने इतनी बड़ी स्केल पर वायलेंस की हो कि अपने ही इदारों की और ख़ास तौर पर सेंसिटिव इदारों की जिस तरीके से ईंट से ईंट बजाने की कोशिश की गई हो। तो ऐसे मामलात आपको शायद ही अफ्रीकन कंट्रीज में तो मिल जाएंगे, लेकिन जहां सही जमहूरियत है या महज़ब ममालिक में ऐसा नहीं मिलता है। अब ये हो क्यों रहा है? अगर हम तरबियत देंगे, देखें जहन साजी करेंगे, तमाम पार्टीज की मैं बात कर रहा हूं, अगर हम अपने वर्कर्स की जहन साजी करेंगे और उनकी जहन साजी में हम लैंग्वेज को फाउल लैंग्वेज ले आएंगे, उनकी जहन साजी में हम तशद्दुद ले आएंगे, उनकी जहन साजी में अगर हम एग्रेसिवनेस ले आएंगे, तो ये यूथ है जो 120 मिलियन की तादाद है इस मुल्क में, उनके पास रोजगार भी वो नहीं है, उनके पास जो तालीम होनी चाहिए जिस नौयत की वो भी नहीं है। तो उनको रास्ता अब आपने दिखला दिया है कि किस तरह आप जाते हैं कोर कमांडर के घर पर और बड़े आराम से वापस आ जाते हैं। अब उनको रास्ता दिखला दिया है कि GHQ की तरफ किस तरह रुख किया जाता है। दूसरी पार्टियां, अब आप अंदाजा करें, आज शर्जील मेमन जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बबांगे दरा कहा है कि मुझे बुला के देख लो, मैं आपके पास हरगिज नहीं आऊंगा, आपने जो करना है, ये कोर्ट को इशारा करके, सुप्रीम कोर्ट। क्या हम दुनिया की नजर में जो इस वक्त सारा हो रहा है, क्या इसकी इवैल्यूएशन नहीं हो रही है? हर रोज हर सफीर आपके मुल्क में जो तैनात है वो अपने अपने मुल्क में केबल यानी कि जिसको कहते हैं टेलीग्राम भेज रहा है और वो ये बता रहा है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है और उसी तरीके से पूरी दुनिया में हमारा तासुर कायम हो रहा है। जी तो बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब, दुनिया में तो ये तासुर जा रहा है। हैदर साहब, अभी जैसे कि वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी ये कहा गया और वज़ीर दिफा की जानिब से भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने के ऑप्शन हुकूमत के पास मौजूद हैं, तो अगर ऐसा होता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? देखें, अभी तक तो मेरा नहीं ख्याल कोई इस पर हतमी फैसला हुआ है। जाहिर है कि ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात तो हुए हैं कि कोई एक्शन उस पर लेना चाहिए भी और आई थिंक लिया जाएगा भी, लेकिन पूरी पार्टी को जो है वो इस तरह से टेररिस्ट पार्टी डिक्लेयर कर देना या बैन करवाना जो है वो आसान नहीं होगा। फेडरल गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली उसको 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी भिजवाना होता है फाइनलाइज करने के लिए, रेटिफाई करने के लिए। तो अभी तो लग नहीं रहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसी चीज पर मोहर लगाएगी। आपके सामने ही है, मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई सुप्रीम कोर्ट इस तरह की चीज भेजने की गलती करेगा इस वक्त। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा सियासत है इस वक्त। ज्यादातर पार्टीज जिनको बैन किया जाता है वो मेन स्ट्रीम होती भी नहीं है जनरली। आई थिंक ज्यादा बेहतर और मौजू ये होगा कि जिन्होंने इस तरह के वाकयात में हिस्सा डाला है तो उनको जो है वो कानून के मुताबिक जो है वो प्रोसिक्यूट करना चाहिए और कानून को हरकत में आना चाहिए। और हमारे जो हसास इदारे या बिल्डिंग्स हैं या पब्लिक प्रॉपर्टी है उसके तहफ़्फ़ुज़ में जो है वो एक्ट करना चाहिए, प्रोसिक्यूट करना चाहिए। बट आई थिंक सियासी मामला जो है उनको थोड़ा सा इससे अलहदा रखना चाहिए जिस हद तक हो सके। अगर मुनज़्ज़म तरीके से ये पता चलता है कि ये उस तरह का मंसूबा था जहाँ पे प्री प्लान किया गया था अटैक, स्पेशली अगर कोर कमांडर के घर पे जो अटैक जैसे हुआ है, तो आई थिंक उसके अगर शवाहिद मौजूद हैं तो कहीं ना कहीं केस तो बन जाता है। फिर प्रैक्टिकली ये कितना आगे जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस वक्त ऐसी किसी चीज़ को मोहर लगाने के मूड में नजर आती है। लेकिन हैदर साहब, PDM की जानिब से धरने का भी तो ऐलान किया गया है पीर को, और आप क्या समझते हैं कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर में लाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर ये प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अभी तक हमने ये देखा कि जो दोनों इदारे हैं, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट जो है या पाक फौज के जो टॉप ब्रास को इमरान खान साहब आड़े हाथों ले रहे थे, दूसरी तरफ जो है वो PML नून और PDM जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, खासकर चीफ जस्टिस के हवाले से, कुछ जज साहिबान के हवाले से खासकर जो है वो अटैक कर रही थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी फिर कल परसों ये जो डिसीजंस आ गए, लेकिन हमने देखा कि पैटर्न जो है या बिहेवियर जो है वो कोई खास बदला नहीं दोनों इदारों का, जहाँ तक हमने देखा है। तो मेरे ख्याल से अब एक चेंज हुआ लेकिन पिछले 3 दिनों में, और वो ये था कि अवाम जो है वो सामने आ गए एक इदारे के,
तो अब मेरे ख्याल से एक अवामी रद्द अमल जो है वो दिखाने पे ये भी कंपेल हो रहे हैं कि हम भी अवाम को सामने लाएं। अभी तक तो जुडिशरी ने हमने जो कुछ भी कहा है, जितना बुरा भला कहा है, जो भी तौहीन की है नहीं की है, कोई फ़र्क बिल्कुल कतन कोई फ़र्क, बल्कि मेरे ख्याल से तो ऑर्डर्स और ज़्यादा खान साहब के फेवर में आना शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल से अब वो अवाम को इसमें इंगेज करना चाह रहे हैं कि अवाम का प्रेशर जो है कम से कम जो है जब होगा तो और मीडिया और सियासत जो है वो इस पर की जा सकेगी। मेरे ख्याल से इसमें क्योंकि हुकूमत वक्त है PDM की, तो ज़ाहिर इंतज़ामिया भी इनको फेवर करेगी और इनको फैसिलिटेट करेगी। और सुप्रीम कोर्ट में तो 5, 8, 10 हज़ार लोग भी बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि ये कोई जलसा तो उस तरह से नहीं है ना। बिल्कुल तो ऐसा ही है। एक उसका और ज़ाहिर है कि पब्लिक का भी राइट होता है यहाँ पे अपनी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उसकी साख के हवाले से, उनका एक्सेस टू जस्टिस के हवाले से, बिल्डिंग में पहुँचने के हवाले से। तो ये एहतजाज का जो हक है उसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको कि एक्सेस टू जस्टिस के हक के साथ और ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट की साख के साथ। तीनों चीज़ों को अगर आप बैलेंस कर सकते हैं तो आप एहतजाज का जुमरा जो है यहाँ थोड़ा महदूद हो जाता है, क्योंकि तौहीन आमेज नहीं हो सकता एहतजाज यहाँ पे। लेकिन हैदर साहब, जैसे कि पंजाब इलेक्शन के हवाले से तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी ये कहा जा रहा है कि वो भी हो सकती है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है? किस चीज की बात कर रही हैं? सॉरी, पंजाब इलेक्शन के हवाले से। जी, पंजाब के इलेक्शन के हवाले से ही तो है ना सारा। आई थिंक कल वो केस लगा हुआ है, तो जी, मैं वही आपसे जानना चाह रही हूँ कि अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई का जो सोचा जा रहा है, तो ऐसी कोई कार्रवाई होते देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल से तो चीफ जस्टिस साहब की तबीयत जो मैं समझ पाया हूँ, तो वो ज़्यादा अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने की तरफ जाते हैं, ना कि एक सज़ाओं की या कंटेम्प्ट की तरफ जाएं। जिस हद तक उन्हें अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने के हवाले से कंटेम्प्ट की तरफ जाना पड़ा तो वो शायद जाएंगे। आई थिंक इंक्रीमेंटली प्रेशर बढ़ाएंगे। हो सकता है ब्यूरोक्रेट्स की तरफ पहले जाया जाए। ये अगर आप स्टेट बैंकों का पैसे रिलीज करें तो उन्होंने महज मुख्तस क्यों किए, रिलीज क्यों नहीं किए वगैरह। और जो सेक्रेटरीज हैं रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज के या ECP के जो ऑफिशियल्स हैं, आई थिंक पहले हो सकता है कि उन पे प्रेशर डाला जाए कि वो ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो है वो कार्रवाई करें और अपना हिस्सा डालें। और जो है मेरे ख्याल से कहीं लचक भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिखाई जाएगी। हो सकता है कि वो पाक फौज को कहें कि ठीक है, अगर ये मसरूफ है, ये नहीं कर सकते तो रिटायर्ड अफसरान कर लें या कोई और आर्म फोर्सेस कर ले, नेवी कर ले, एयरफोर्स कर ले, सिक्योरिटी का काम वगैरह। तो कोई गुंजाइश भी निकालने की कोशिश होगी। और जहाँ पे जिन लोगों ने करना ही करना है कुछ, तो आई थिंक उनके हवाले से सख्त रवैया भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का। बट ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली स्पेक्यूलेटिव हैं। एक रीडिंग है चीफ जस्टिस साहब की तबीयत की। जो कुछ भी होगा वो तो हमें मंडे को ही पता चलेगा। जी रमीज साहब, जैसे कि हुकूमत ने अपनी तमाम तर स्ट्रेटजीज अपना कर देख ली, जेल में भी डाल के देख लिया, गिरफ्तारी भी करके देख ली और फिर रैलियां और धरने भी रोकर देख लिए, लेकिन कुछ काम नहीं आ पाया। और अब अगर तहरीक इंसाफ कोई तहरीक चलाती है तो हुकूमत की हिकमत अमली क्या कामयाब हो पाएगी उसे रोकने में, या फिर इसी तरह ही नाकामी का सामना करना पड़ेगा? देखिए, मेरा ख्याल जितने चैलेंजेस हुकूमत को मुख्तलिफ फ्रंट्स पे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सारी की सारी मूवमेंट बनी और जिस तरह से चीफ जस्टिस के उस फैसले के बाद ये मूवमेंट डिसिपेट हुई, तो मेरा ख्याल हुकूमत को थोड़ा सा ज़रा इस पर अपना ब्रीदिंग स्पेस लेना चाहिए था और अपनी एनर्जीज़ को कहीं और रीफोकस करके इस केस को साइमल्टेनियसली चलाते, ताकि लोगों को ये भी अंदाज़ा होता कि हुकूमत वक्त का इमरान खान को पकड़ने और उसको जेल के पीछे डालने के अलावा भी कोई काम है। दूसरी बात जो मैंने इससे पहले आपने जो सवालात किए उस हवाले से कुछ कहना चाहूँगा। ये जो JIT का मामला है, देखिए इसके अंदर पहले तो JIT का स्कोप क्या है, उसको लीड कौन कर रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वजह ये है कि जहां आपने ये प्रूव करना है कि कौन लोग थे, कहां से आए, वहां आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि जब आपको गाहे बगाए इंटेलिजेंस आ रही थी, गाहे बगाए रिपोर्ट्स आ रही थी कि किस तरफ मार्च कर रहे हैं, किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए कौन से इकदाम किए गए। वजह यह है कि इससे पहले हमने जितने भी एहतजाज देखे हैं उनको रोकना इतना बड़ा मसला कभी पुलिस के लिए नहीं रहा। जिस जगह से गुलबर्ग से एहतजाज निकला और बाद में ये जेल रोड की तरफ से होता हुआ आगे कोर कमांडर साहब के घर को बढ़ा, इसको जेल रोड पे ही रोका जा सकता था। इसको पुलिस रोक कर वहां पे ठीक है पथराव होना था, लाठी चार्ज होना था, लेकिन अगर आप ये यकदम इस चीज पे कंक्लूजन पे जंप कर जाएं कि वहां पे लाशें गिरनी थी, तो ऐसा भी नहीं है। आप रोक सकते थे, आप उसको बेहतर मैनेज कर सकते थे। अच्छा चले मान लेते हैं कि आपने उन
उनको जाने दिया, कंटोनमेंट की तरफ जाने दिया, आगे आपके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कहाँ थे, उसके बाद उस घर के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कहाँ थे? तो मेरे ख्याल सवालात तो बहुत सारे हैं जिनके जवाब मेरे ख्याल हुकूमत से भी लेने बनते हैं, और जब तक उन सवालों के जवाब नहीं आएंगे कोई हतमी नतीजे पर पहुंचा नहीं जा सकेगा। जहां तक बात यह है कि वैंडलिज्म हुआ, आर्सन हुआ, जलाओ घिराव हुआ, तो मेरे ख्याल उसको तो कंडेम किसी सूरत नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके साथ ये चीज़ भी मैं समझता हूँ कि मेरे पिछले स्पीकर ने इस चीज़ को हाईलाइट की कि अब एक दरवाज़ा खुल गया है, और चूंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है तो इसको शायद बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी कोशिश करें कि समवेयर इन फ्यूचर वो इसको बैलेंस आउट करें और अपनी उस तरह की स्ट्रेंथ दिखाएं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एट्रीब्यूट की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ है। आखिरी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के हवाले से, देखिए इमरान खान साहब उस वक्त नैब की कस्टडी में थे जब ये सारा मामला हुआ, चंद लीडर्स बाहर थे जो मुख्तलिफ जगहों पर रैलीज को लीड कर रहे थे, कुछ जगहों पर लोग खुद भी बाहर निकले थे, तो ये अज्यूम कर लेना या इस चीज़ को ऑटोमेटिकली अज्यूम, ये इस कंक्लूजन में पहुंच जाना कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायरेक्टली इसको इमरान खान के कहने पे लीड कर रही थी इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लग जाना चाहिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रोस्क्राइब पार्टी डिक्लेयर कर देना चाहिए, दैट आई थिंक वुड बी अनफेयर। पॉलिटिकल लेवल प्लेइंग फील्ड सारी पॉलिटिकल पार्टीज को दें, और इस वक्त मसला हल सिर्फ इलेक्शन से होगा क्योंकि हुकूमत के पास भी कोई इकोनॉमिक प्लान अवेलेबल नहीं है, तो बेहतर है कि हुकूमत भी जो अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज कर रही है इलेक्शंस की तरफ बढ़े ताकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और पॉलिटिकल क्राइसिस है वो ये बैक वक्त हल हो जाए। ये जो सुप्रीम कोर्ट को टेक ऑन करने की जो बार बार कोशिश हुकूमत करती है, और उसमें तो ऐसा लगता है कि जुडिशल ये जो मार्टरडम इसकी तरफ जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस किस्म का फैसला आए कि उनको आगे इलेक्शंस में जाने के लिए एक अच्छा नैरेटिव मिल जाए। तो मेरे ख्याल इससे हुकूमत को इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि इससे पूरा मुल्क अनार्की की तरफ बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इम्तियाज गुल साहब, जैसे कि वज़ीर दाखिला की जानिब से भी ये बयान सामने आया था, कहा गया था कि तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जा सकता है, हुकूमत के पास ये ऑप्शन मौजूद है, ऑल तो उन्होंने कहा था कि मैं इसकी फेवर में नहीं हूँ, और फिर बिलावल भुट्टो की जानिब से भी ऐसा कहा गया था और कहा गया था कि इसके बारे में तो फिर तहरीक इंसाफ ने खुद भी फैसला करना है कि किस तरह इस तमाम तर जो इंतशार और ये सारी चीज़ों से बचा जा सके। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत अगर ये ऑप्शन इस्तेमाल करती है तो कितने संगीन नताइज हो सकते हैं? देखिए, किसी भी मकबूल सियासी जमात को कलअदम करार देना नई बेवकूफ़ी की बात है। अब आपको मालूम है कि नेशनल अवामी पार्टी को भी बैन किया गया था 1975 में, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी के तौर पे वो आज भी कायम है। और एक वक्त था जब नवाज शरीफ साहब ने एक IGI के सरबराह के तौर पे इस पार्टी को और वली खान को गद्दार करार देने के लिए कौमी असम्बली में एक करारदाद मूव करवाई थी, अपने लोगों के जरिए करवाना चाह रहे थे, लेकिन फिर किसी ने उन्हें मना कर दिया था और बाद में वही उनके बेहतरीन इत्तेहादी भी बन गए थे। तो सियासतदानों को, मौजूदा सियासतदानों को, हुक्मरानों को वो काम नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से उनके अपने मुंह पे कालक मल दी जाए। और इनको मालूम नहीं कि तारीख से सबक क्यों नहीं सीखते हैं कि जिन कामों की, जिन सजाओं की ये कंप्लेंट्स करते, शिकायतें करते थे कि उनको नैब ने निशाना बनाया, उनको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने निशाना बनाया, आज वो वही काम एंडोर्स कर रहे हैं PTI के खिलाफ। तो मैं तो इस वक्त इंतहाई बतौर पाकिस्तानी इसलिए परेशान हूँ कि जब से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया उस वक्त से ख़ास तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में, चूँकि मैं वहाँ टेलीविज़न पे आता रहा मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, तो इंतहाई शर्मिंदगी हुई जब वो बार बार ये सवाल आपस में भी करते थे, मुझसे भी पूछते थे कि पाकिस्तान लगता है कि मूव ही नहीं कर रहा, आगे एक घन चक्कर में फंसा हुआ है। तो कितनी शर्मिंदगी की बात है कि 75 साल हो गए और जो लोग कानून को बेहतर करने के, हालात को बेहतर बनाने के जिम्मेदार हैं, वही हालात को मजीद खराब करने की मुसलसल कोशिशों में, कहने को तो वो चाहते हैं कि जी पाबंदी ना लगे, लेकिन इनको ये याद रखना चाहिए पाबंदी तो ये लगा देंगे, लेकिन इस वक्त जो मूड है मुल्क के अंदर और जितनी इस वक्त तकसीम हुई है, अब बज़ाहिर मिलिट्री स्टाइल अंदर, बज़ाहिर जुडिशरी के अंदर, यही कुछ सारा मुल्क के अंदर भी है। तो और जो फ्रैक्चर्स हो गए हैं, जो रप्चर हुआ है, वो किसी पार्टी पे बैन लगाने से वो जुड़ेगा नहीं, बल्कि उसमें मजीद इजाफा होगा। लिहाजा इन सबको अकल के नाखून लेने चाहिए। और ये जो धमकियां दे रहे हैं कि एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत मुकदमे, कि आप उस ब्यूरोक्रेसी से करवाएंगे, उस पुलिस से जो कि इंतहाई करप्ट है, यानी इंतहाई ताबेदार किस्म के इस वक्त भी जो DPO CPO वगैरह लगे हुए हैं, वो तो इनके गुलाम हैं।
इनके वो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिशियल स्टेट ऑफिशियल होता है, लेकिन वो इस तरह काम करते हैं जैसे वो इनके जाती मुलाजिम हो, और ये उनको जाती मुलाजिम ही समझते हैं। लिहाजा अगर JIT बन भी जाएगी तो उसके नताइज भी इंतहाई मशकूक होंगे, क्योंकि वो किसी ऐसे लोग जब तक नहीं करेंगे जिनकी अपनी इंटेग्रिटी अबव बोर्ड हो, उस वक्त तक कोई भी JIT के नताइज को नहीं मानेंगे। इनके तो अक्सर ब्यूरोक्रेसी 30 साल से इनकी खिदमत में लगी हुई है, इसीलिए वो चीख चिंगाड़ कर रहे हैं कि जी हम JIT करेंगे, 72 घंटों में इनको सबको गिरफ्तार करेंगे। खुदा के लिए ये गुस्सा थूक दें, बयानिया आपका नाकाम हो चुका है, मामलात आपके हाथ से निकल चुके हैं। IMF ने अपनी गोल पोस्ट तब्दील कर दी है, उसमें मजीद $8 अरब का आपको मैसर करने का एक मुतालबा कर दिया है, जिससे ये जाहिर होता है कि इस हुकूमत की, इस निज़ाम की साख IMF की नज़र में भी सिफर हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है, और तो हुकूमत को देखना है और PTI को भी इस हवाले से मिल बैठकर अपने तमाम तर मसाइल हल करने चाहिए। आपने एक्सपर्ट्स की राय जानी। यहाँ वक्त पे ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे PTM हुकूमत के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, एक के बाद एक बहरान जन्म ले रहा है, और आखिर इसको किस तरह काबू किया जाएगा, किस तरह से बहरान खत्म हो पाएंगे, एक्सपर्ट्स की राय लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे PTM हुकूमत के मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तरफ मुआशी तबाही से अवाम तंग है और दिन ब दिन हुक्मरानों के खिलाफ अवाम में गम गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, तो दूसरी तरफ सियासी अफरा तफरी ने भी अवाम को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर रखा है। नैब की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी के नतीजे में मुल्क में जो दंगे फसाद हुए, उन्होंने मुल्क के इमेज को तबाह करके रख दिया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद हुकूमत को सुबकी का अलग सामना करना पड़ा। लिहाजा अब PTM हुकूमत के रहनुमा अदालतों पर तनकीद करते नजर आते हैं, और मौलाना फजलुर रहमान ने सोमवार के रोज सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने का भी ऐलान कर रखा है। जबकि मुआशी, सियासी, आईनी, इंतजामी बहरान के बाद एक तरफ सियासी मैदान में इमरान खान हुकूमत को टफ टाइम दे रहा है, तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का टकराव भी संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। PTM हुकूमत ने 1 साल तजुर्बे में मुल्क को कई मसाइल में धकेलने के अलावा अपने लिए भी मुश्किलात खड़ी कर ली हैं, जबकि अब मुल्क में इलेक्शन का मरहला भी दरपेश है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई यानी कि कल इतवार के दिन पंजाब में इलेक्शन का हुक्म दिया था, जिस पर अमल दरामद होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, जबकि इमरान खान मुल्क भर में इंतखाबात कराने के मुतालबे पर डटे हुए दिखाई देते हैं। और आज का हमारा सवाल यह है कि पंजाब में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुली के नतीजे में क्या वज़ीर आज़म और काबीना घर जा सकती है या नहीं, या फिर मजीद कोई और बहरान जन्म ले सकता है। इम्तियाज साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, हालात मुसलसल संगीन होते चले जा रहे हैं, और वो इसलिए कि चाहे मौलाना फजलुर रहमान है, चाहे खुद वज़ीर आज़म है, और उनके शर्जील मेमन साहब का भी शुरू में जिक्र हुआ, ये तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल साथियों के खिलाफ इन्होंने जो अलग बगावत का आलम बुलंद किया है, जो इनके खिलाफ बिल्कुल जहर अफशानी की है, मैं तो ये कहूँगा, जिस अंदाज में गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान शदीद किस्म की तनकीद की गई है चीफ जस्टिस और उनके दूसरे साथियों के खिलाफ, तो उससे ये लगता है कि इन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के इन जजों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है, और एक मोहरे के तौर पे मौलाना फजलुर रहमान को आगे कर दिया गया है, और उसकी वजह से यकीनन टेंशन में इजाफा होगा। और मसला ये है कि जिस मुल्क में अगर आपकी अशराफिया कानून आइन का एहतराम ना जानती हो या ना करना चाहती हो, फिर वही होता है। आज जैसे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा बुलाया था पुलिस हुकाम को, इलेक्शन हुकाम को, और मेरा ख्याल है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी थे, माफ़ कीजिए, लेकिन उस इजलास में पुलिस या हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया। बस आप इतना देख लीजिए कि कितना एहतराम करते हैं ये लोग सुप्रीम कोर्ट का। अब चूंकि वो ये जानना चाह रहे थे कि सोमवार के रोज़ जब मौलाना फजलुर रहमान धरना देंगे तो उसके बाद सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या होगी, कितनी पुलिस उनको मिलेगी, उसकी तरफ से ज़ाहिर है वो कोई जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि उनका मकसद यही है कि वही काम हो जो 1997 में सज्जाद अली शाह के खिलाफ हुआ था, जब तमाम PMLN के मुजाहिरीन सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम 1 पे चढ़ दौड़े थे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आ गया था। तो अब खुदा न खास्ता वही सूरत हाल अगर पैदा हो गई
तो आप क्या समझते हैं कि फिर हालात पुरसुकून रहेंगे? मौलाना फजल रहमान के धरने की वजह से क्या सुप्रीम कोर्ट आईन की खिलाफ वर्जी जो हुई है उससे वो सरफ नजर करेंगे? क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज, जिसमें काजी फैजी साहब भी शामिल हैं, क्या वो इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि एक जो इंतखाबात होने थे असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर, अगर वो नहीं हुए तो क्या वो जज भी इस बात को एंडोर्स करेंगे? सुओ मोतो का तो केस अब पीछे रह गया। अब सवाल ये है कि क्या हमारे मुल्क के अशराफिया जो कि जिनके अपने खाते बड़े की आमदनियां, उनके असासे उनके खिलाफ, उनके हवाले से बहुत सारे सवालात हैं, क्या वो आईन की खिलाफ वर्जी को भी बिल्कुल एक महज एक आम कदम समझ के उसे इग्नोर करना चाहते हैं और उसके लिए महज अपनी अना की तस्कीन के लिए कि इमरान खान को फिक्स करना है, वो अब सुप्रीम कोर्ट को भी फिक्स करना चाहते हैं? अगर ऐसा हुआ तो फिर तो ये जो आईन है इसको मेरे ख्याल है रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। इन्हीं को कहना चाहिए, जो जरदारी हैं, भुट्टो हैं, शरीफ हैं, चीमे चट्टे हैं, कि आप अपने तरीके से मुल्क चला लें, फिर जनरल हेडक्वार्टर भी उनके साथ शामिल होके देख ले कि आया ये मुल्क चलता है कि नहीं चलता, और इस मुल्क को फिर यहाँ से बाहर की दुनिया कबूल भी करती है या नहीं। एक जमहूरी माशरे के तौर पे, वो जमहूरी माशरा जिसका आप बार बार ये लोग दावा कर रहे हैं, कहते हैं हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बैठ के हमारी तौहीन कोई नहीं कर सकता, तो बड़े शदीद किस्म के मसाइल हैं यहाँ पे इंटेग्रिटी के। अब अल्लाह करे कि सोमवार के रोज़ ये महाजराई की सूरत हाल पैदा ना हो, लेकिन तैयारी भरपूर है। सुप्रीम कोर्ट भी अपनी तैयारी करके बैठी हुई है, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ और आइन की पासदारी हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है। सही। हैदर साहब, आप क्या कहेंगे? सियासी इंतशार तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अब तो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट भी देखने में आ रहा है, तो क्या ये सियासी बहरान जो पैदा हो चुका है, कहीं उसका फुल स्टॉप लगेगा? कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा? देखें, अब एक इदारा पीडीएम के साथ अलाइन हो गया है परसेप्शन वाइज, और एक इदारा जो है वो खान साहब के साथ अलाइन हो गया है परसेप्शन वाइज, और अब बीच में जो मेरे ख्याल से टाई ब्रेकर है वो फिर अवाम होगी क्या, कि अब वो एक तरफ हमला हुआ है एक इदारे पे, अब दूसरी तरफ जो है वो कह रहे हैं कि अब इस इदारे पे भी हमला करें। मुझे तो लग रहा है कि ये अगर अवाम के हाथ में ये बात छोड़नी है तो आई थिंक बेहतर है कि इदारों पे हमलों की जगह अगर फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएं, लेकिन इलेक्शन से पहले ये जो पलड़े बराबर करने वाली बात है, आई थिंक इसमें वजन है अगर इसको एक तरीके से कर लिया जाए, क्योंकि इस वक्त खान साहब पे जो रेड लाइन है वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने आके जो है वो एसी निकालने और लोगों को रुलाना है, और अगर उहदों से टिंकर करना है, तो इस हवाले से अगर कुछ पहले बातचीत हो जाएगी तो शायद उन्हें इलेक्शन मिल जाए। नवाज शरीफ साहब की अहलियत है, उसके हवाले से बात होना जरूरी है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो इलेक्शंस रोक रही हैं। तो इस पे अगर बातचीत हो जाती और ये इदारे, और ऑब्वियसली नॉट सुप्रीम कोर्ट, उनके पास तो केस है, बट अगर ये इस्टेब्लिशमेंट और ये पीडीएम और पीटीआई में एटलीस्ट इस हद तक जो है वो एग्रीमेंट होता कि हम ये दुश्मनी से पीछे हट के एक सियासी मुकाबले की तरफ जाएंगे, और उसमें कुछ लीवे पीडीएम को मिल जाए, कुछ वक्त मिल जाए, क्योंकि उन्होंने मुश्किल फैसले किए, उन्हें कुछ वक्त चाहिए, लेकिन इलेक्शन बहरहाल हो जाए तो वो वाला अवामी मुकाबला बेहतर रहेगा ना। हम अवाम को एक वो जो है वो हमने देखा कि कोर कमांडर साहब के घर पे जो है वो एक इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, तो होपफुली इस तरह के इंसिडेंट्स को मैं कह रहा हूँ कि अवॉइड करने की तरफ जाना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी कोई मुश्तैल अफराद जो हैं वो किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, तो ये भी एक जो है वो हमारी कौम के लिए एक स्यादन होगा। और ये जो आइन के दायरे वाला एहतजाज होता है वो मुझे लगता है वो यहाँ पे इरादा। लेकिन हैदर साहब, आप देखें ना कि हुकूमत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और फिर पीटीआई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, इंतशार तो बढ़ता जा रहा है, तो अगर मज़ीद कोई इंतशार होता है तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन होगी, पीटीआई या फिर पीडीएम हुकूमत? देखिए, इवेंचुअली तो पब्लिक परसेप्शन बताएगी कि कौन जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ अलावा उसके तो जिम्मेदारी जो तयन करके फिर केसेस होते हैं वो तो जुडिशरी के सामने जाने हैं। और मैं तो जिस तरह से देख रहा हूँ कि बहुत अनफॉर्चुनेट बात यह कि पोलराइजेशन अब इस हद तक हो गई है कि मेरा जज आपका जज, मेरा चैनल आपका चैनल, मेरा जनरल आपका जनरल, इस तरह से जो है वो शिज़म्स क्रिएट हो गए हैं, इदारों में भी हो गए हैं, अवाम में भी हो गए हैं, सोसाइटी के लेवल पे हो गए हैं, और इकोनॉमिक और लीगल मामलात को जो है बिल्कुल सियासत के साथ जोड़ दिया गया है, और ट्रस्ट मेरे ख्याल से कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गया है, जिसकी वजह से जो है कोई हम तय नहीं कर पा रहे कि भाई वो क्या चीज़ें हैं
जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो पा रहे, वो क्या चीज़ें खान साहब के हवाले से जिनकी गारंटियों की ज़रूरत है, वो क्या चीज़ें कि मियाँ साहब भी अहल हों वगैरह, ताकि ये जो तख्त और तख्ते वाली सियासत और दुश्मनी जो अब हो चुकी है, इसमें कबर एक है और लोग दो हैं, जिसमें फिर जाहिर है तकाजा ना कानून का ना आइन का होता है। फिर वही बात है कि जिस तरह से अभी पीटीआई ने रोडों पे किया है, अब वो कह रहे हैं कि अगर इफ दे कैन गेट अवे विद इट तो फिर हम भी यही करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये गलत से गलत ट्रेंड्स जो हैं वो सेट हो रहे हैं और एक स्टेप पीछे लेके मेरे ख्याल से जब तक के और मेरे ख्याल से इनिशिएट अगर ये ऑल्दो मैं आई एम नॉट अ बिग फैन के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस तरह की बातों को इनिशिएट करें, बट अगर यही हालात हैं तो वहां से भी अगर इनिशिएट हो सके बात कि एक दूसरे से अब तो बचाने की बात आ गई है कि इस मुल्क की खातिर ये एक दूसरे से इनको कोई बचा ले, क्योंकि ये अब दुश्मनियां हो चुकी हैं और अब तकाजा ना का होगा और ना मुल्क के मफादात का होगा और इससे पीछे जो भी हटा सकता है इन पावर्स को कि ये बैठ के मुल्क के मफाद में अपने भी जो कंसर्न्स हैं उनमें भी कोई दरमियाना रास्ता अगर जो है वो अडॉप्ट करें तो हम आगे बढ़ सकें और ये फिर से बात सियासी हो जाए और दुश्मनी से जो है हम थोड़ा पीछे आए, क्योंकि ये दुश्मनी का एंड जो है उसमें सब फिर जल जाएंगे। ये दुश्मनी जो है सबको जलाएगी एंड में। सही, बिल्कुल ऐसे टेबल टॉक की जरूरत है, बैठकर हर जगह मामला हल होते हैं। हमारे सियासतदानों को भी ये बात समझनी चाहिए। यहाँ एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। बात हो रही है पीडीएम हुकूमत को जिन मसाइल का सामना है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो सियासी इंतशार हो, आइनी बहरान हो या फिर मुआशी बहरान हो, दिन ब दिन मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। अवाम परेशान है, लेकिन ये मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे। कब ये सियासी मसाइल कम होंगे तो अवाम का सोचा जाएगा। रमीज साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जितने भी सियासी मसाइल जो कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इनका फुल स्टॉप कहाँ लगेगा और इसमें हुकूमत और पीटीआई को कहाँ बैठकर टेबल टॉक की जरूरत है और फिर इसमें किसी और को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए? देखिए, मसाइल का हल जिस तरह मैंने पहले कहा इलेक्शन से, लेकिन अब मैं हैदर वहीद साहब की बात पे आऊँगा कि जो उन्होंने कहा कि इस वक्त दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को, बल्कि दोनों साइड्स को बैठ जाना चाहिए और को मिडिल वे ढूंढना चाहिए ताकि मुल्क को आगे इलेक्शन की तरफ लेकर जाया जाए और ये जो एनिमोसिटी या दुश्मनी की कैफियत है इसको किसी तरह से टेप डाउन किया जाए। फॉर अ मोमेंट चलें इसको मान लेते हैं, इस आर्गूमेंट को मान लेते हैं, बिकॉज इट साउंड्स वेरी एक्सेप्टिंग कि आप ये करके मुल्क को इन मसाइल से निकालें और फौरी तौर पर इलेक्शन पर ले जाके एक ऐसी हुकूमत लेके आएँ जिसके पास पब्लिक का मैंडेट हो। लेकिन 5 साल के बाद क्या होगा? अगली हुकूमत आगे अगर इसी तरह उसको लगेगा कि मैंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज कर दिया है तो वो इसी आर्गूमेंट को इस्तेमाल करके अगर दोबारा इलेक्शंस को रोक के बैठ जाएगी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि ये इस किस्म का मिडिल ग्राउंड ढूंढते हुए हम ऐसा पंडोरास बॉक्स खोल लेंगे जिसको फिर आगे बंद करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जहां तक बात बैठने की है तो मेरे ख्याल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बात बारहा कही है कि हुकूमत आए, बैठे और इलेक्शंस की डेट सामने रखकर कोई बात करे। और इस डेट वाले मामले से पहले इमरान खान साहब ने पब्लिकली अपनी पोजीशन अनाउंस की थी कि अगर हुकूमत के पास कोई माशी प्लान है, क्योंकि ये तब कहते थे गालिबन जनवरी फरवरी के अंदर जाके कि अगर हमने इलेक्शंस में अभी नहीं जाना क्योंकि हमारे इलेक्शन अभी हमारी फाइनेंशियल सूरत हाल जो है वो बड़ी अबतर है, जिस पे इमरान खान साहब कहते थे कि अगर इनके पास कोई फाइनेंशियल प्लान है तो मेरे सामने लेकर आएं, लोगों के सामने रखें और अगर वो वाइबल इलेक्शन प्लान, वो इकोनॉमिक प्लान हुआ तो फिर मैं इनको टाइम दे दूंगा कि मामला को ठीक करें। लेकिन इन्होंने तब भी इमरान खान साहब की उस ऑफर को ठुकराया। उसके बाद जब इमरान खान साहब ने कहा कि चलो बैठ के बात करते हैं, कोई इलेक्शन का मिडवे निकालते हैं, लेकिन इलेक्शन की जो टाइम फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसको फॉलो कर, इन्होंने उसको भी ठुकराया। ना सिर्फ उसको ठुकराया, उसके साथ साथ जो स्टेटमेंट्स आती रही फेडरल की तरफ से, दे वर वेरी क्लियर कि ये लोग किसी किस्म की डायलॉग के प्रोसेस को आगे बढ़ाने नहीं देना चाहते। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी एक वजह है क्योंकि हुकूमत के पास इस वक्त कोई और चीज इलेक्शन में ले जाने के लिए नहीं है। तो अगर इस पूरे मामले की एक कैजुअलिटी हुकूमत बनती है, उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है या उनको किसी तरीके से निकाला जाता है, तो मुझे लगता है कि हुकूमत को लगेगा कि हुकूमत के पास लोगों के पास ले जाने के लिए कुछ होगा कि देखिए हम तो लोगों को सर्व करने आए थे, लेकिन इमरान खान ने हमारे 1 या 1.5 साल के अंदर ना तो हमें कोई इकोनॉमिक पॉलिसी लाने दी, ना हमें हुकूमत करने दी, जबकि और हुकूमत जब हम कर रहे थे तो हमें हुकूमत से निकाल दिया गया, या हुकूमत का हमारा टाइम फ्रेम इसी लड़ाई के अंदर पूरा हो गया। तो हुकूमत के पास मुझे लगता है एक नैरेटिव आ जाएगा लोगों के पास ले जाने के लिए, और इसी नैरेटिव को तराशने के चक्कर में वो इस वक्त जुडिशरी को भी टेक ऑन कर रहे हैं और ये सारी महाजरा जुडिशरी से भी हो रही है कि किसी तरह से जुडिशरी उनको टेक ऑन करे और एक नैरेटिव उनको मिले ताकि वो लोगों के पास जा सके। लेकिन रमीज साहब, आपको लगता है कि वो नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब हुए हैं? क्योंकि इस वक्त तो विक्टिम कार्ड प्ले किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से। तो देखिए, नैरेटिव तो कहीं ना कहीं वो बिल्ड करने में कामयाब हुए हैं,
और इस नैरेटिव को बिल्ड करने में मुझे लगता है कि कुछ रोल जुडिशरी का भी है। जब इस किस्म के रिमार्क्स जो इमरान खान साहब से मिलते हुए जुडिशरी के आए, जजेस साहब के आए, एक चीफ जस्टिस के आए, तो मेरा ख्याल है उनके पास अपने नैरेटिव को स्ट्रेंथन करने के लिए, बटरस करने के लिए कुछ ना कुछ उनको मिल गया, जिससे उन्होंने साबित किया देखिए इमरान खान साहब पे इतने इल्जाम थे, लेकिन चीफ जस्टिस से उनका मुकालमा जो है ये तो इस चीज की अक्कासी नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश दूसरी जानिब से नहीं की गई कि जुडिशरी का एक जो बैलेंस इमेज है उसको सामने ला के रखा जाए। अब देखिए इस ज़िमन में आखिरी बात यह है कि इस मामले का डायलॉग से अगर कोई हल नहीं निकलता, इस मामले का अगर कोई हल दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बैठने से नहीं निकलता, तो आखिरी कोर्स हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का ही अवेलेबल है। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को अगर हम वायलेट पै दर पै करते जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आने वाली हुकूमत भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को ऑनर करे, इस कॉन्स्टिट्यूशन को ओन करे, और उसके बाद हम ऐसे एक वैक्यूम में चले जाएंगे जिसके बाद हम आए रोज इसी किस्म के मसाइल से कन्फ्रंट करते रहेंगे। सही। डॉक्टर साहब, आप नहीं समझते कि मुल्क जो इस वक्त सियासी बहरान का शिकार है, ये मामला हमारे ऐवानों से निकलकर कोर्ट में गए, वहां पर भी इनका कोई खातिर ख्वाह हल, जो कि फैसला भी दिया गया, उसके बावजूद ये इंतशार अभी तक बरकरार है, और उसके बाद टेबल टॉक भी हुई जो कि किसी सूरत कामयाब नहीं हुई, कुछ भी ऐसा हल जो कि इस वक्त किया जा रहा था कारआमद साबित नहीं हो रहा। आप क्या समझते हैं कि अब मजीद क्या ऑप्शन बाकी बचे हैं जो कि इस बहरान को कहीं रोक सकें? देखिए, मसले और मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि इस हुकूमत के बस से बाहर होती जा रही है, और उसके साथ मसलहत भी इतने अख्तियार किए जा रहे हैं कि उस मसलहत की वजह से भी इस कौम का नुकसान हो रहा है। और हाल ही में जिस तरह के पहले इस बात पे गुफ्तगू हो चुकी है बाकी पैनलिस्ट ने, कि अगर वो चाहते तो कई जगहों से मजमे को डिस्पर्स कर सकते थे, कोर कमांडर के घर तक भी नहीं पहुंच सकते थे लोग, तो वहाँ मसलियत हो गई। तो मसलियत भी की जा रही है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। इदारों ने तबले जंग का डगा बजा दिया है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो सियासी पार्टियां हों, चाहे वो अस्करी इदारे हों, हर तरफ से इसी किस्म की आवाज़ आ रही है। तो लिहाजा ऐसे में कैसे देखा जाए कि मसाइल रहा इस हुकूमत का ताल्लुक, तो इस हुकूमत के ऊपर जो गर्दाब इस वक्त आया हुआ है, फॉरेन पॉलिसी का प्रॉब्लम इन पर अलहदा पड़ा हुआ है, ब्लॉक पॉलिटिक्स का, और दूसरी तरफ से पैसे ये इकट्ठे कर नहीं सके हैं जो कह रहे थे, IMF का हर रोज़ कोई ना कोई जो उनके किताबों में लिखा हुआ है उसके मुताबिक इजाफा आता जा रहा है डिमांड का। ये तमाम चीज़ें इनके बस से अब तो बाहर नज़र आ रही हैं, और चूंकि इनके बस से बाहर नज़र आ रही हैं कि इसको हल करेंगे, और ये महसूस हो रहा है कि आवाम का मामला जो है, आवाम मज़ीद पिसते जाएंगे, तो एक बर्दाश्त की हद से आवाम भी जो है उस बर्दाश्त से मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जब ये सारे फैक्टर्स को अगर हम मिला के इस वक्त देखने की कोशिश करें, तो महसूस ये होता है कि ये तमाशा ज़्यादा अरसा चलेगा नहीं। सही। और इस तमाशे को यहाँ रोकना पड़ेगा, सिंसियरली इनको बात करनी पड़ेगी। लेकिन जी नहीं बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा ही है कि तमाम बहरान इस वक्त मुल्क पे जन्म ले चुके हैं, इनको कहीं पर फुल स्टॉप होना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।